अगर आप मेरी तरह ऑनलाइन काम करके फुल टाइम फ्रीलांसिंग करके अपना इसको मुस्तकिल ज़रिए रोज़गार बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो सीरीज़ में आपको मुस्तकिल गाइडेंस और मुकम्मल आपको रहनुमाई प्रोवाइड की जाएगी प्रैक्टिकल वेज में, जिन पे चल के आप अपनी 9 to 5 जॉब को अपने फुल टाइम ऑनलाइन करियर में स्विच कर सकते हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो। इसमें आपको उन चीज़ों को भी बताया जाएगा जिनसे आपने बचना है, जिनसे मुझे नुकसान हुआ या जिनको मुझे नाकामी हुई, वो चीज़ें भी आपसे मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये इल्म की शमा जलती रहे। थैंक यू वेरी मच। डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इनकम। जो लोग नए आए हैं वो ग्रुप के अंदर सब पिछली वीडियोस का लिंक मौजूद है, वहां से वो पिछली वीडियो देख सकते हैं अगर कोई चीज़, क्योंकि मैं जो भी आगे पढ़ाऊंगा उनको पिछली वीडियो के साथ कोई ना कोई लिंक होगा, तो मिसालें मैं वहीं से दूंगा। तो जिन्होंने नहीं देखी वो लाजमी वो देखें अपने फारी टाइम में, ताकि आपका एक वो सिलसिला बरकरार रहे। तो आज का जो लेक्चर है ये मजूल है, इसमें अगर आपने इसको गौर से समझ के इसको अपने फॉलो किया इन चीज़ों को, तो आपके पास काम कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, काम चले आगे पीछे होता रहता है, अप डाउन चलता रहता है, काम के हर काम में होता है, इसमें भी होता है। लेकिन अगर आप इस एक्टिव और पैसिव को दोनों को साथ लेके चलेंगे, तो आपके पास जो आपके एक्सपेंडिचर है जो आपने प्लान किए होते हैं वो कभी भी आपके सफर नहीं करेंगे, कभी अभी आपको वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। दोनों को लेके चलेंगे, बल्कि मैं प्रेफर करूंगा आप हमेशा पैसिव से स्टार्ट करें। ठीक है, पैसिव इनकम से ही वो आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से प्लेटफॉर्म जिस पे हम, और हम सबसे बात करेंगे ऑनलाइन के हवाले से, ऑफलाइन की अब बात नहीं होगी। और इसमें मैं थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड देते चलूँ कि पैसिव और एक्टिव इनकम की मिसाल में दूं कि जो रियल टाइम हमारी जो लाइफ है, डेली लाइफ, अदर देन ऑनलाइन की बात करें तो ऑफलाइन के अंदर मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैंने एक इदारे में जॉब की है 25 साल, तो उसके बाद मैं वहाँ से रिटायर्ड हो गया, अभी मैं ये ऑनलाइन काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो मेरी वहाँ से जो जॉब थी, वहाँ से जो पेंशन आ रही है, वो मेरी पैसिव इनकम है। इस टाइम मैं कुछ नहीं कर रहा उस इदारे के लिए, लेकिन वो इदारा जो उनके रूल के मुताबिक मुझे पेंशन दे रहा है घर बैठे को। ठीक है, तो ये कुछ ना करके जो पैसे आते हैं वो होती है पैसिव इनकम, लेकिन उसके पीछे आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आपकी टाइम की, आपके रिसोर्सेज की। 25 साल की मेरी इन्वेस्टमेंट है, उसमें टाइम दिया उस इदारे को, उसके रिटर्न में वो मुझे दे रहा है पेंशन, वो मेरी पैसिव इनकम है। अभी मैं जो ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, इससे पहले मैं कहीं जॉब कर रहा था, कॉलेज पढ़ाता था, वो मेरी एक्टिव इनकम थी। जब मैंने वो जॉब छोड़ दी कॉलेज की, तो वो मेरी जॉब खत्म होगी। तो एक्टिव इनकम में आपको टाइम देना पड़ता है, आपको रिसोर्सेज देने पड़ते हैं, तब आपको वो पैसे मिलते हैं। पैसिव में आप उस टाइम में कुछ नहीं कर रहे हो, तब आपको पैसे आ रहे होते हैं। ठीक है, दूसरी मिसाल इसमें यह कि आपको, आपके पास कोई पैसे कहीं से आ गए, तो आपने कभी प्लाट ले लिया, वो लेके छोड़ दिया, आपको अभी इनकम नहीं दे रहे, कुछ ऐसा बाद और आपके पास पैसे आ गए, आपने उस पर घर बना दिया, वो घर आपने किराए पे दे दिया है। अब वो जो किराया आ रहा है वो आपको पैसिव इनकम आ रहा है। आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपको पैसे पैसे आ रहे हैं, तो वो आपकी पैसिव इनकम है। लेकिन उसके पीछे आपकी आप कह लें आपकी बचत है, आपकी सेविंग्स है। जैसे आपने प्लाट लिया था, कहीं से पैसे आ गए, आपने घर बना लिया। तो जो आप जॉब कर रहे हैं, जो भी आप कारोबार कर रहे हैं एट द रियल टाइम, वो आपकी एक्टिव इनकम है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज एक्टिव इनकम। रिक्वायर्ड डायरेक्ट एफर्ट एंड टाइम टू अर्न, कि हमें डायरेक्ट एफर्ट चाहिए इसके लिए, रियल टाइम में। और काम करेंगे तो हमें पैसे आएंगे, नहीं काम छोड़ देंगे तो हमें कुछ नहीं आएगा। आप तो पिक्चर के अंदर ये दिखाया गया कि इस दरख्त को जब तक आप डालते रहें पेनीज, ठीक है, तो तब तक वो डॉलर आपको देगा। वो आप देना बंद कर देंगे तो वो डॉलर देना बंद स्टॉप कर देगा। ये है एक्टिव इनकम की मिसाल। पेमेंट वे रिसीव्ड फ्रॉम वर्क डन, जो काम करेंगे तब तब पेमेंट आएगी। वो आवरली हो सकता है, पर प्रोजेक्ट हो सकता है, या कमीशन बेस हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो आप काम कर रहेंगे तब पैसे आएंगे, काम छोड़ देंगे तो पैसे आना बंद हो जाएंगे। स्टॉप व्हेन यू आर स्टॉप वर्किंग, इसकी मिसालें हैं जो फ्रीलांसिंग है जो अब हम कर रहे हैं, कंसल्टेशन है, इसमें बहुत सारी अभी हमारे साकिब साहब कर रहे हैं, और भी काफ़ी इस तरह की मिसालें जो भी आप ऑनलाइन में, हम अभी हम बात करेंगे, ऑफलाइन में हम नहीं जाते। ठीक है, ऑनलाइन में फ्रीलांसिंग और कंसल्टेशन, ये दो बड़ी मिसालें हैं। ठीक है, जो हमारी एक्टिव इनकम की है। इनको हम छोड़ देते हैं तो वो फिर हमारे पैसे आना बंद हो जाते हैं। फाइवर पे ऑर्डर आना बंद हो गए तो कोई पैसा नहीं है। ऑर्डर आ रहे हैं, काम चल रहा है, पैसे आ रहे हैं। ठीक है, जब ऑर्डर स्टॉप हो गए फिर आपके पैसे बंद हो गए। यह है एक्टिव इनकम। नेक्स्ट हमारे पास पैसिव इनकम क्या है, जो कि इनिशियल एफर्ट में हमें
एफर्ट्स हमें चाहिए होती हैं इसकी। स्टार्टिंग में कम होता है, आस्ता आस्ता वो खुद ही वो ग्रो करता है, जैसे पिक्चर में आपको दिखाया गया है। ठीक है। अर्निंग जनरेट विद मिनिमम आउट गोइंग एफर्ट्स। ठीक है, कि आप उनको, कि आपने इनिशियल एफर्ट करनी होती है, उसके बाद आपने उसको साथ साथ अपडेट करते रहना होता है कुछ ना कुछ टाइम देके, बिल्कुल भी खाली छोड़ देना होता। जैसा दरख्त को हम बड़ा होना शुरू हो जाए तो उसको साथ काट छांट करते हैं, साथ साथ पानी देते रहते हैं, तब जाके बड़ा, फिर हम उसकी छाँव में बैठते हैं। फिर उसको पानी की जरूरत नहीं है, उसको किसी चीज़ खाद की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मौसम के साथ एडजस्ट होता जाता है, तो हम उसकी छाँव में बैठते हैं, उसका फल खाते हैं। ये सब चीज़ें वो पैसिव इनकम की एक मिसाल है। रिक्वायर्स अपफ्रंट फॉर वर्क फॉर और इन्वेस्टमेंट। सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, उसके लिए हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, अदरवाइज हमें इन्वेस्टमेंट इसमें की जरूरत नहीं है। कैन जनरेट इनकम व्हेन वाइल नॉट एक्टिवली वर्क। वही वही सेम बात रिपीट है, आप सो भी रहे होंगे तो आपके पैसे बन रहे होते हैं। एग्जाम्पल इसकी ब्लॉगिंग है, यूट्यूब चैनल आप बना के छोड़ देते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग है, यूडेमी है, और स्किल शेयर, और काफ़ी से मिसालें आगे हम पढ़ेंगे। इसमें जो ब्लॉगिंग, वो इन सब चीज़ों को हम आगे से डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या है, किस तरह इसमें काम होता है, किस तरह हम से पैसे हम हमारे सोते हुए पैसे हमें आ रहे होते हैं। कंपैरिजन तौर पर करें तो एफर्ट्स की बात अगर करें तो एक्टिव के अंदर हमें कंटिन्यूस एफर्ट चाहिए। फाइवर पे कंटिन्यूस हमें काम मिलना चाहिए तो पैसे आएंगे। अपवर्क पे कंटिन्यूस हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते होने चाहिए तब हमें काम आएगा। पैसिव के अंदर हमें इनिशियल एफर्ट करनी होती है और साथ साथ मिनिमम अपडेट्स हमें करनी होती है। ठीक है, जैसे मैं आप मिसाल आगे जाके यूडेमी की दूंगा, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इनकम फ्लो एक्टिव में वन टाइम होता है, प्रोजेक्ट कर लिया, पेमेंट आ गई, उसके बाद नया प्रोजेक्ट होगा तो आएंगे, नहीं आ रहा तो वही वहीं पे स्टॉप। पैसिव के अंदर रिकरिंग बार बार चीज़ आ रही होती है। आपने ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिया है, जितनी दफ़ा सेल होगा कोर्स वही है, एक वही चीज़ है, जितनी दफ़ा सेल होगा उतनी दफ़ा आपके पैसे आएंगे। ठीक है। इसके कंटिन्यूस में स्केलेबिलिटी की बात करें तो एक्टिव के अंदर टाइम के साथ वो बाउंड होती है। ठीक है, जितना देर उसको आप प्रमोट करेंगे उतनी देर आपको उसको रिजल्ट मिलता रहेगा। लेकिन पैसिव के अंदर एक दफ़ा आपने उसको स्केल कर दिया तो वो आपको अपने आप ग्रो होता रहता है, उसमें पोटेंशियल होता है अनलिमिटेड। रिस्क और इन्वेस्टमेंट किया तो एक्टिव के अंदर रिस्क कम होता है, और पैसिव में हमें कुछ केसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट, जैसे हमने फिर बताया डिजिटल प्रोडक्ट्स की है, तो वो हम अगर हम पैसिव में हम इन्वेस्टमेंट करके अब छोड़ दें, अगर वो ना चले ना सेल हो, ठीक है, तो फिर वो हमारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया जाती है, उसमें रिस्क होता है। ठीक है, तो एक्टिव में रिस्क कम है। ठीक है, ये इसका एक कंपेरिजन की अगर बात करें तो ये हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी पैसिव इनकम के जो प्लेटफॉर्म्स, कहाँ कहाँ से हम पैसिव इनकम ले सकते हैं। यहाँ तो किसी का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो। पैसिव इनकम की अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो उसके सबसे पहले हम पैसिव इनकम के जो हमारे रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले मैं रखूंगा ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन एंड सेलिंग को। क्योंकि कोविड तक तो ऑनलाइन कोर्स का इतना कोई फीचर नहीं था, ना उसका कोई स्कोप था, लेकिन जब कोविड हुआ, रिस्ट्रिक्शन लगी, उसके बाद ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, सबसे पहले बड़े स्कूल सारे ऑनलाइन हो गए थे बच्चों के लिए, बच्चों की क्लासेस सब ऑनलाइन हो गई थी। वहाँ से ये बूम मिला इसको ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन का। ठीक है, तो वो आज, और ये उसके बाद पर ईयर इसकी जो रेवेन्यू है वो बढ़ता जा रहा है। कोविड के ख़त्म होने के बाद भी जब दोबारा एक एक्टिविटी लाइफ की बहाल हुई है, उसके बाद भी ऑनलाइन कोर्स का जो आप कह दें ना बजट है, इसमें इन्वेस्टमेंट है, इसका जो रिटर्न है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। इसे हम कहते हैं टर्नओवर। तो अभी आप सर्च करें तो आपको पता, आपका ग्राफ आपको ऊपर ऊपर होता ही जा, क्योंकि ये कन्वीनियंट भी है, फ्लेक्सिबल भी है। वन टाइम आपने कोर्स को रिकॉर्ड करके अपलोड कर देना है, उसी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो अच्छी से खुद खुद उसकी मार्केटिंग करते हैं, सेल करते हैं, अपना कमीशन काट के आपके पैसे आपके अकाउंट में डाल देते हैं। और ये इस टाइम ये बेस्ट जरिया है पैसिव इनकम का, और मेरा भी इस टाइम पैसिव का ये टॉप पे जा रहा है। ठीक है, इसमें यूडेमी को मैं रखूंगा टॉप पे, क्योंकि मेरे साथ मेरी, और यूडेमी ऑनलाइन टीचिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इस टाइम। ठीक है, जो कोर्सेरा है वो नंबर 2 पे आता है, लेकिन कोर्सेरा कोर्स परमिट करता है सिलेबस के हिसाब से, करिकुलम बेस जिसे कहते हैं ना, करिकुलम के हिसाब से। तो कोर्सेरा यूनिवर्सिटीज़ के, मतलब ऑक्सफोर्ड है, बाकी हार्वर्ड है, उन यूनिवर्सिटीज़, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के जो
उनके सेमेस्टर वाइज उनके कोर्सेज होते हैं, उनको वो अपलोड करता है। किसी स्टूडेंट को अगर इस तरह का कोई अपने टीचर से समझ नहीं आ रहा, तो वो यहाँ से कोर्स लेके अपनी कंसेप्ट क्लियर कर सकता है। ये उनका एम होता है कोर्सेरा का। स्किल शेयर जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स है, उसको आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ती है, $30 आजकल है पर ईयर। तो उसके लिए उसके बाद आपके पास सारे कोर्सेज ओपन होते हैं जो स्किल शेयर पे मौजूद है। उसमें आप अपना कोर्स भी अपलोड करके अर्निंग कर सकते हैं। जितने दिन मिनट आपका कोर्स देखा जाएगा उतने मिनट के हिसाब से आपको अर्निंग होती है। ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे टीचेबल है। तो लिंक्डइन का अपना है प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन लर्निंग के नाम से। उसमें भी कोर्सेज होते हैं, लेकिन वो प्रीमियम है, उसकी एक्सेस फ्री नहीं है। ठीक है। तो सबकी प्रीमियम है, लेकिन यूडेमी कुछ कोर्सेज फ्री ऑफर करता है। ठीक है। तो यूडेमी की सबसे अच्छा मॉडल है, सबसे टॉप पे ये जा रहा है। इंस्ट्रक्टर सबसे ज़्यादा इस पे ही है और स्टूडेंट भी सबसे ज़्यादा इस पे ही है। इसमें काफ़ी इस पे मैंने इंसेंटिव स्टूडेंट को देता है ये, इस वजह से ये इस पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। जब जो लोग यूट्यूब पे एजुकेशन कंटेंट प्रमोट नहीं कर पाते, वो यूडेमी भी आके अक्सर कामयाब हो जाते हैं। पैसिव एक्सपर्ट इसका क्या है, अर्निंग विल जनरेट ऑन ईच सेल ऑफ फॉर अनलिमिटेड टाइम्स। आपने एक कोर्स लॉन्च कर दिया और वो पड़ा हुआ है, और पड़ा पड़ा जितनी दफ़ा सेल होगा उतनी दफ़ा आपको उसकी अर्निंग आएगी। ठीक है। और इसके हम इन डिटेल पढ़ेंगे आगे जाके, जब हम स्किल्स स्टार्ट करेंगे उसके अंदर यूडेमी को हम अलग से स्टडी करेंगे। ठीक है। मीनवेल आपने जब आपको बताऊंगा उस टाइम आपके आपने सबने इसका अकाउंट बना लेना है, वही सी है जो का नहीं बना हुआ, ताकि उसके आपको फिर आसानी हो कोर्स लॉन्च करने में। ब्लॉगिंग एंड कंटेंट क्रिएशन नंबर 2 पे आता है पैसिव इनकम में। प्लेटफॉर्म इसका मीडियम वर्डप्रेस ब्लॉग, जहाँ पर आप अपने फ्री के ब्लॉग्स अपलोड आर्टिकल आप किसी भी टॉपिक पे कर सकते हैं। जब वो अप्रूव हो जाते हैं तो उसके बाद उन पर जाकर ट्रैफिक आती है, तो उसके वहाँ पर ट्रैफिक के हिसाब से आपको उसके अर्निंग बनती है। लेकिन वंस अगेन के ट्रैफिक के हिसाब से या एड्स के हिसाब से अर्निंग बहुत कम होती है। ठीक है। तो सोर्सेज के एड्स हैं, गूगल एडसेंस के थ्रू ये सब लिंक होते हैं। और लेकिन अपना असल जो अर्निंग है वो स्पॉन्सरशिप से है या एफिलिएट लिंक से। जब आप आर्टिकल का आपका जब आपके पास आर्टिकल्स पे ट्रैफिक अच्छी आ जाती है, तो आप उन आर्टिकल के अंदर ही आप अपने एफिलिएट लिंक हाइपर लिंक के साथ ऐड कर सकते हैं, और या किसी के स्पॉन्सर्ड आर्टिकल लिख के उनसे भी पैसे ले सकते हैं, और ट्रैफिक से भी पैसे ले सकते हैं थ्रू गूगल एड्स के। दोनों जरिए से आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ये एड्स वाला बहुत कम पोर्शन होता है अर्निंग का। स्पॉन्सरशिप और अफिलिएट लिंक वाले ज़्यादा उसमें पोर्शन ले जाते हैं अर्निंग का। यूट्यूब और वीडियो कंटेंट के अगर बात करें तो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम है, जो जिनका चैनल को पता होता है, इसमें स्पॉन्सरशिप के जरिए भी पैसे कमा सकते हैं और एड्स के जरिए भी, दोनों से। और पेड मार्केटिंग भी यूट्यूब पे हो सकती है। ठीक है। किसी के प्रोडक्ट आप जो अगर आपके पास मिलियंस में आपके सब्सक्राइबर हो जाते हैं, लोग आपको देखते हैं, वॉच टाइम आपका अच्छा हो, तो आपके पास कंपनियां खुद आती है कि हमारी आप पेड मार्केटिंग आप कर दें। ठीक है। तो उसी टॉपिक पे आप वीडियो बनाते हैं, तो उनके थ्रू उनको बिजनेस मिलता है, तो आपको अलग से वो पेमेंट करते हैं। तो ये दो जरिए, स्पॉन्सरशिप और पेड मार्केटिंग, पेड प्रमोशन जो होती है, ये एक बड़ा जरिया होता है अर्निंग का। यूट्यूब और फेसबुक हो या ब्लॉगिंग हो, जो पार्टनर प्रोग्राम है या जो गूगल एडसेंस है, वो आप समझ लें 5% भी नहीं होता टोटल अर्निंग का। इनकम स्ट्रीम के ये है कि आपके ओल्ड वीडियो पड़ी है तो वो भी आपको अर्निंग दे रही होती है, चाहे वो एड से हो या चाहे वो एफिलिएट लिंक से हो, तो वो भी आपको पड़ी पड़ी वीडियो भी आपको अर्निंग दे दो। शर्त यह कि आपको उसको उसके आपको व्यूज उसको मिलते रहे। एफिलिएट मार्केटिंग में प्लेटफॉर्म्स जो हैं, एफिलिएट मार्केटिंग मैं थोड़ा बता चुका हूँ कि इसमें हमने किसी के प्रोडक्ट को अपने वीडियो के अंदर, किसी ब्लॉग के अंदर, आर्टिकल के अंदर हमने उसका एक लिंक लगा के, लोग उस पर जब क्लिक करते हैं उस लिंक पे, तो उस पेज पे चल जाते हैं, चाहे अमेजोन का हो, चाहे क्लिक बैंक का हो, या पाकिस्तान में दराज का हो। वहाँ जाके वो फिर परचेजिंग अगर कर दें तो उसमें से आपको कमीशन मिलता है। ठीक है। वो डाटा आपके बैंक अकाउंट में आता है थ्रू पेनीयर के पाकिस्तान में, या पेपाल के, या बाकी और कंट्रीज है। तो ये पूरा एक अलग शोबा एफिलिएट लिंक है, इसको अलग से स्टडी करेंगे किस तरह ये काम करता है। ये सिर्फ इन वेबसाइट पर नहीं है, आप अपनी वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, और बने बनाए वेबसाइट आप खरीद के भी उससे आप पैसे कमा सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं।
अब इसमें आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है वेबसाइट खरीदने के लिए, या किसी के चलता हुआ ये प्लेटफॉर्म है वो आप परचेज करके खुद उसको कंट्रोल करें, चलाएं, इसको पैसे कमाएं, ये भी इसमें ऑप्शन होते हैं। इनकम सोर्सेज अर्निंग फ्रॉम कमीशन और पर रेफरल और सेल, वही इसमें सीन होता है। स्टॉक फोटोग्राफी एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स, इसमें शटर स्टॉक है, एडोब स्टॉक है, गेट इमेजेस, ये मेन बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर आप पिक्चर्स या ग्राफिक्स या वेक्टर आप डिजाइन करके बना के, लेकिन उसमें उनकी शराइत होती हैं, उनकी पिक्चर क्वालिटी, उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, उसके पिक्सल वगैरह वो सब चीज़ें वो आपको स्टडी करके उसके साथ साथ पिक्चर बना के या वेक्टर्स या इमेजेस ग्राफिक बना के अपलोड करते हैं कैटेगरी वाइज। उनका पूरा एक तरीकाकार है, वो हम सारा सीखेंगे। तो वो जब तक वो पड़ी हैं, जब तक जितनी दफ़ा वो डाउनलोड होगी उतनी दफ़ा आपको पेमेंट आएगी। ठीक है, तो हर एक का ये आपकी बड़ी अच्छी पैसिव इनकम का सोर्स है। अगर आपको प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से काम करें, हफ्ते में 5-6 पिक्चर भी अपलोड कर देते हैं, तो विद प्रॉपर सर्च के साथ, प्रॉपर उसके वर्किंग के साथ नैरो डाउन करके, तो फिर आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है। इनकम सोर्सेज वही है कि इसके अपने सेलिंग डिजिटल एसेट्स हैं, पिक्चर हो सकती हैं, टेम्पलेट हो सकते हैं, प्रिंटेबल्स, पेनाफ्लेक्स वगैरह इसमें आप अपलोड कर सकते हैं बना के, कैनवा पे बना सकते हैं। लेकिन कैनवा के एज इट इज डिज़ाइन आप सिंगल इमेज यूज़ नहीं कर सकते, वो उस पर स्ट्राइक लग जाता है। मैं इस पर स्ट्राइक ले चुका हूँ शटर स्टॉक पे। तो थोड़ी सी अपने एफर्ट करनी है कैनवा पे भी, थोड़ा सा कस्टमाइज करके, ये लगे कि आपको कोई चीज़ मेहनत हुई है, इस पर कोई बंदे ने कोई काम किया होगा। ठीक है, और हम आगे जाके इसको डिटेल पढ़ेंगे, फिर हम इसको बाद सीखेंगे ताकि हम किस तरह हम स्ट्राइक से बच सकें। तो असर हो जाता है कि बंदे की अपनी क्रिएटिविटी हो, चाहे वो पिक्चर बनाने वाली हो, चाहे वो डिज़ाइन करने वाली हो, तो अपनी क्रिएटिविटी हो तो उसका फिर वो अप्रूव करते हैं। सेलिंग ई बुक्स बड़ा ये पॉपुलर है, इससे मैंने काम भी किया हुआ है, इस पर हम डिटेल से पढ़ेंगे भी कि ई बुक्स आप प्रॉपर वर्कआउट करके और अपने प्रॉपर अपना चले लेके उसको सर्च करके टॉपिक्स को हंट करके, जो डिमांडिंग टॉपिक्स पे आप ई बुक्स आप लिखें और उनको, और सबसे टॉप प्लेटफॉर्म अमेजोन केडीपी है जो पाकिस्तान के साथ लिंक है, पेन्यूर के साथ अटैच कर, पाकिस्तान में वो उसको अलाउड है। आप थ्रू अपनी वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, गूगल एड्स के ऊपर उसकी एड चला के। फेसबुक पेज पे आप सेल, आप अक्सर इस तरह की फेसबुक पे एड्स आती रहती हैं ई बुक्स की, वहाँ पे आप ऐड चला के सेल कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे आप उसकी वही उसी पर प्रमोशन करके रिव्यू दे के, वहाँ से आप लिंक दे के आप उसको सेल कर सकते हैं। अपने को लैंडिंग पेज अपनी वेबसाइट का बना के उधर ला के वहाँ से रेफरल लिंक के थ्रू वहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा, ये ऑनलाइन कोर्स की तरह ही ये एक मीडियम है, लेकिन वर्ष इस पे ज़रा स्ट्रगल है, मेहनत है, रिसर्च है। तो अगर एज ए टीम काम करें तो अच्छा रिजल्ट मिल जाता है इसमें। इनकम सोर्सेज वन टाइम एफर्ट है, एक दफा बुक आपने बना ली और टॉपिक वो चुने जो फॉर एवर हो। ठीक है, इस तरह जैसे सोशल इश्यूज के ऊपर, सोशल जो लोगों के मसाइल हैं, फैमिली इश्यूज होते हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज होते हैं, ये फॉर एवर होते हैं। इन पे आप बुक्स लिख के, तो सही प्लेटफॉर्म पे अगर आप करेंगे जहाँ पर कंपटीशन कम हो, तो अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। ठीक है, और अमेजोन केडीपी इस टाइम टॉप पे है, कि उसका जो मॉडल हम बाद में पढ़ेंगे किस ये काम करता है ई बुक्स के हवाले से। सोशल मीडिया पैकेजेस बड़े आजकल सेल होते हैं, इसमें आप रील्स होती हैं, कोट्स होती हैं जो हमारे टिकटॉक या रील्स के ऊपर हमें फेसबुक पे हमें देखने को मिलती हैं, उसके पूरे पूरे बंडल बने बने आपको मिल जाते हैं एटसी से या बाकी इधर और भी प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको मिल जाते हैं। पाकिस्तान में रह के आप वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, एटसी टॉप पे है जहाँ से मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं वहाँ से होलसेल रेट पे। तो वो आपने वन टाइम पेमेंट करके वो पूरा बंडल 500 रील का, 1000 रील का परचेज करना है। उसको फिर आपने उसी बंडल को थोड़ा सा अपने हिसाब से कस्टमाइज करके चेंज करके वो अपने फिर फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आपने इसको सेल करना होता है। ठीक है, वो वन टाइम आपने इसको लैंडिंग पेज बना के, तो वो अपने उसको कर देते हैं लिंक लगा के, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो उस पर क्लिक जाएगा, लिंक पे जाएगा लैंडिंग पेज, वहाँ से जाकर पेमेंट मेथड होता है, पेमेंट करेगा तो वो उसको डाउनलोड कर सकता है। तो जितनी दफ़ा डाउनलोड होगा उतनी दफ़ा को पैसे आएंगे। ठीक है, लेकिन आपने एक दो पेमेंट की है उधर एटसी पे, तो लेकिन यहाँ से जितनी दफ़ा डाउनलोड होगा उतनी दफ़ा आपको पेमेंट आएगी।
अगर आपने एटसी पे अभी तक पाकिस्तान में पहले नहीं था, अब शायद हो गया है, वहाँ भी जितनी दफ़ा डाउनलोड करें, कोई परचेज करें, उतनी दफ़ा वो आपको, एटसी एक बड़ी मार्केट इंटरनेशनल लेवल पे है। तो फेसबुक पे आपको सिर्फ अपनी कम्युनिटी तक, अपनी कंट्री तक ही आपको प्रमोट करता है, अनटिल अनलेस के आप उसको पेड प्रमोशन से के जरिए बाकी कंट्री में भी आप ऐड चलाएं, तो वो बड़े महंगे होते हैं। ठीक। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने पैसिव इनकम के सोर्सेज पे बात की, थोड़ा डिफरेंस हमने देखा दोनों में, एक्टिव के में क्या डिफरेंस है और पैसिव में क्या डिफरेंस है ऑनलाइन के हवाले से। और उसके बाद में सिर्फ पैसिव इनकम के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे ये हर प्लेटफॉर्म को अलग से हम इन डेप्थ पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर। इसके बाद एक लेक्चर होगा एक्टिव इनकम के सोर्सेज, उनके सारे प्लेटफॉर्म पढ़ेंगे, फाइवर, अपवर्क, बाकी जितने भी हैं, यूडेमी। ठीक है, तो ये सबको हम वन बाई वन इसी मॉड्यूल में कवर करेंगे। तो लंबा ये मॉड्यूल होगा, लेकिन हमें प्रैक्टिकल के साथ लेकर चलना है। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो मोस्ट वेलकम। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसका मतलब है कि आप में वाकई सीखने की लगन है और आप इसको सीखना चाहते हैं। तो ये वीडियो नहीं, इसके बाद और भी वीडियो आएंगी। हम स्टेप बाय स्टेप एक हम सिलेबस को लेकर चल रहे हैं और टोटल प्रैक्टिकल वे में हम चलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें, बाकी लोगों के साथ इसको फैलाएं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो जो आप समझते हैं, आप उसको उसके खिलाफ आपके पास राय है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर उसका इजहार कीजिएगा। हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।